हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। भाई बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लोग किस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों सेंटअप परीक्षा की। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए सेंटअप परीक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, अब क्या होती है सेंटअप परीक्षा, कब होती है, क्यों है जरूरी देना, है ना, और इसका रिजल्ट कैसा होगा, क्या इस रिजल्ट के जो है नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्या ये जो सेंटअप परीक्षा है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या ये जो सेंटअप परीक्षा है इसको देने से हमारा कुछ फ़ायदा होगा, क्या सेंटअप परीक्षा न देने से हमारा कुछ नुकसान भी होगा। इन सारी बातों पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि सेंटअप परीक्षा क्या है। बच्चों बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए अगर बात की जाए कि जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, लगभग मैं कह सकता हूं कि 15 लाख के करीब बच्चे तो इंटर में, है ना, और 16 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो 10th में, मतलब ये तो है 12th की काउंट लगभग बात चल रही है और ये है 10th के, है ना। तो हम कह सकते हैं कि लगभग कुल मिला जुला के लगभग, है ना, लगभग 31 से 32 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड परीक्षा देने जाते हैं। ठीक है, यानी कि बोर्ड की परीक्षा, बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। उन बिहार बोर्ड की परीक्षा में जो 32 लाख बच्चे, 31-32 लाख बच्चे जो पेपर देते हैं, अब हुआ ये था कि पिछले साल करीबन, मतलब अप्रोक्सीमेट डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लगभग 1-1.5 लाख बच्चे फेल हो गए थे। तो बिहार बोर्ड ने इस पर एक फैसला लिया कि हमें जो है शिक्षा के स्तर को अच्छा करना है, बेस्ट करना है, बेटर करना है, और इसके लिए उन्होंने ये किया कि अब वो इस जो ये फेल होने वाले बच्चों की संख्या है इसको हमें कम करना है, और इसके लिए उन्होंने सेंटअप परीक्षा के लिए ज़्यादा जोर दिया कि आपको सेंटअप परीक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो फिर ऐसी सेंटअप परीक्षा है क्या बेटा? सेंटअप परीक्षा जो है वो आपके बिहार बोर्ड का जो मेन बोर्ड परीक्षा है ना, उससे पहले होने वाली परीक्षा है। यानी जब आप बिहार बोर्ड की मेन परीक्षा देने जाएंगे, बोर्ड की परीक्षा, उससे पहले जो परीक्षा होती है उसको हम सेंटअप परीक्षा कहते हैं। और यानी कि सेंटअप एग्जाम, इसको बच्चों हम लोग जांच परीक्षा भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं इसको हम लोग? जांच परीक्षा। तो किस चीज की जांच हो रही है भाई यहाँ पर जांच होती है आपकी तैयारी की, यानी आपकी पढ़ाई जो आप लोग कर रहे हैं, है ना, यानी जो आप लोगों ने पूरे साल पढ़ाई की है, जो आप बिहार बोर्ड की मेन बोर्ड परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उसकी आपकी तैयारी कैसी है, यानी आपकी तैयारी कितनी है, क्या आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से आती हैं, या अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को क्लियर नहीं है, या अभी भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोगों को क्लियर नहीं है। तो इन सारी बातों का जो एनालिसिस है, यानी इन सारी बातों की जो जांच होती है बेटा, वो सेंटअप परीक्षा में हो जाती है। हमारी तैयारी कितनी है बोर्ड परीक्षा की, ये बात पता चल जाती है सेंटअप परीक्षा में। ठीक है, तो सेंटअप परीक्षा देना जरूरी है कि जरूरी नहीं है, इस पर बात कर लेते हैं। सेंटअप परीक्षा देना जरूरी है या नहीं? तो बच्चों मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जैसे यूपी बोर्ड में प्री बोर्ड की परीक्षा होती है, अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करूं, क्योंकि देखो बेटा हमें दूसरे बोर्ड से भी सीखना चाहिए। अगर यूपी बोर्ड की बात की जाए तो यूपी बोर्ड में होती है बच्चों प्री बोर्ड परीक्षा। कौन सी परीक्षा होती है? प्री बोर्ड परीक्षा होती है। तो जो प्री बोर्ड परीक्षा होती है वो यूपी बोर्ड में सेंटअप परीक्षा की तरह ही होती है। क्या मतलब है कि जैसे ये यूपी बोर्ड के लिए जांच की परीक्षा होती है, यानी कि आपकी तैयारी कितनी है वो यहाँ पर पता चल जाती है, बिल्कुल वैसे ही जो आपका ये बिहार बोर्ड है, तो बिहार बोर्ड में सेंटअप परीक्षा जो है वो एक तरह से जांच की परीक्षा है, आपकी तैयारी कितनी है चेक करने के लिए ये परीक्षा है। तो बेटा मुझे लगता है कि ये परीक्षा आप लोगों को देनी चाहिए, यानी ये परीक्षा देना जरूरी है। इसलिए जरूरी है बच्चों ताकि आपकी तैयारी का पता चल जाए, आपको ये पता चल जाए कि आपकी क्या कमियां हैं, आपकी क्या खामियां हैं, क्या पॉइंट आपका स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, कौन सा टॉपिक अभी आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं आता, किस टॉपिक में आपके नंबर कम आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत की अभी ज़रूरत है। क्योंकि होता यह है कि सेंटअप परीक्षा से बोर्ड की परीक्षा में 1-1.5 महीने का टाइम आपको मिल जाता है, क्योंकि जो सेंटअप की परीक्षा होती है वो नवंबर के महीने में है ना, और जो बोर्ड की परीक्षा होती है वो होती है फरवरी में। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आपको लगभग 1 से 1.5 महीना यहाँ पर आपको मिल जाता है, 1 से 1.5 महीना आपको यहाँ पे मिल जाता है तैयारी का। ठीक है,
तैयारी का आपको यहाँ पे 1-1.5 महीना मिल जाता है, तो आप यहाँ पर आराम से उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर सकते हो। लेकिन ये तो तब पता चलेगा ना, अब मान लो कि तुम एक तरह से तुमने देखा होगा कि भाई जब हम लोग किसी लड़ाई पर जाते हैं, किसी युद्ध पर जाते हैं, तो हम पहले उसका क्या करते हैं, ट्रायल करके देखते हैं। हम लोग पहले उसको, किसी भी चीज को, कोई भी मशीन है, कोई भी कुछ भी ऐसी चीज है, तो उसको हम एक तरह से ट्रायल करके देखते हैं कि क्या वो सही चीज सही चल रही है कि नहीं चल रही है। ऐसा तो नहीं कि जब उसकी मेन जरूरत हो उस टाइम पर वो फेल हो जाए। यानी जब हम देखते हैं कि जब हमने युद्ध करने में देखा, लड़ाई करने में जाना है, तो भाई जब हमें बोर्ड की मेन परीक्षा देने जाना है तो वो भी लड़ाई करने से कम थोड़ी ना, वो भी युद्ध के बराबर ही है ना। तो ऐसा ना हो कि हम वहां पे हार जाएं, ऐसा ना हो कि हम वहां पर परास्त हो जाएं। तो उसी चीज के लिए बच्चों पहले से ही हम तैयारी करते हुए चलते हैं, पहले ही बहुत सारे ट्रायल यानी कि टेस्ट देते हुए चलते हैं, ताकि हमारा जो चीजें हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि सेंटअप परीक्षा कहाँ होगी। देखो, सेंटअप परीक्षा देना बहुत जरूरी है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्यों? क्योंकि बच्चों सेंटअप परीक्षा जो है आपके लिए एक तरह से ट्रायल है। आपका ये पता चल जाएगा कि बोर्ड का पेपर कैसा आने वाला है, बोर्ड की तैयारी आपकी कैसी है। तो इसलिए आपको सेंटअप परीक्षा जरूर देनी है। इसके बाद बात करते हैं कि सेंटअप की परीक्षा कहाँ होगी। जैसे बोर्ड की परीक्षा के लिए तो आपका सेंटर जाता है किसी और दूसरे स्कूल में, है ना। मतलब आप जिस स्कूल से हैं उस स्कूल में ना होकर के बोर्ड की परीक्षा का सेंटर किसी दूसरे स्कूल में जाता है। पर बच्चों सेंटअप परीक्षा में ऐसा नहीं होगा, सेंटअप परीक्षा में ऐसा नहीं होता है। सेंटअप परीक्षा का जो परीक्षा होती है वो आपके खुद के ही स्कूल में होगी, इसीलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है स्कूल। यानी कि सेंटअप की जो परीक्षा होगी बच्चों वो आपके खुद के स्कूल में होगी, उसके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये वाला होगा कि इस बार सेंटअप परीक्षा का जो पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर जो होगा वो बोर्ड ही बनाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो बच्चों का आता है कि सेंटअप की परीक्षा कब होती है, तो ये मैं अभी 2024 मतलब कि 2023 के लिए बताने जा रहा हूं, है ना, जो 2023 में होने वाली है। जो बच्चे 2024 में बोर्ड परीक्षा देंगे, है ना, जो बच्चे 2024 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए मैं अभी यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना। 2024 में जो बच्चे बोर्ड की परीक्षा देंगे उनकी जो कौन सी परीक्षा है, सेंटअप की परीक्षा है, यानी जिसे हम जांच परीक्षा भी कहते हैं। तो भाई 12th वालों की यानी इंटर वालों की कब होगी, 27 अक्टूबर से है, और मैट्रिक यानी कि 10th वालों की बच्चों 23 नवंबर से है। तो सेंटअप की परीक्षा अक्टूबर या नवंबर के महीने में ही होती है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जो बच्चे 2024 में बोर्ड की परीक्षा देंगे फरवरी में। तो उनकी जो कौन सी परीक्षा होगी, सेंटअप की परीक्षा यानी जिसे जांच परीक्षा कहते हैं, वो होगी बच्चों इंटर की 27 अक्टूबर से और मैट्रिक की 23 नवंबर से। ये 2023 में ही होगी ऑब्वियसली, है ना, पहले ही होगी, और आपको तैयारी का भी पता चल जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं कि सेंटअप परीक्षा का प्रश्न पत्र कौन बनाएगा, यानी क्वेश्चन पेपर कौन बनाएगा। तो भाई सेंटअप परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है वो बच्चों आपका बिहार बोर्ड ही बनाएगा। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। जबकि बच्चों मैं आपको बताऊं, प्री बोर्ड परीक्षा जो होती है ना यूपी बोर्ड में होती है प्री बोर्ड परीक्षा। तो प्री बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन पेपर स्कूल बनाते हैं, स्कूल वाले बनाते हैं, ठीक है। लेकिन बिहार बोर्ड में सेंटअप परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है वो बिहार बोर्ड ही बनाएगा, जो सबके लिए क्या होगा, जो हर एक जिले के लिए, हर एक स्कूल के लिए क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, मतलब अलग नहीं होगा। और दूसरी बात, क्या इसकी सेंटअप परीक्षा के जो मार्क्स हैं क्या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या सेंटअप परीक्षा का रिजल्ट जो है क्या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो यस इंपॉर्टेंट तो है। क्योंकि बच्चों अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं, ये सोचते हैं कि हम सेंटअप परीक्षा दें या ना दें इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर ना दें तो काम चल जाएगा। नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि जो बच्चे सेंटअप की परीक्षा नहीं देते हैं उनको जो है एडमिट कार्ड नहीं मिलता है बिहार बोर्ड का, यानी जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसका एडमिट कार्ड नहीं मिलता है जो लोग सेंटअप की परीक्षा नहीं देते हैं। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। अच्छा, कोई जुगाड़ तुगाड़ लगाए, कोई जो है पैसा वैसा दे करके यानी कि घूस दे करके अगर कोई अपना काम निकाल लेता है तो वो एक अलग बात है, उस बात पे मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप सभी बच्चे जो है अपनी सेंटअप की परीक्षा देने जाएं, पूरी तैयारी के साथ जाएं,
और बच्चों तुम यकीन मानो, जब तुम सेंटअप के को सीरियस होकर के दोगे ना, तो तुम्हारी जो खुद की बोर्ड की परीक्षा होगी वो तुम्हारी बेस्ट होगी, और यकीन मानिए बच्चों आप उसमें टॉप करेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब आप पढ़ाई करेंगे। और अभी जो मेन चीज़ है वो ये है कि क्या सेंटअप का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्यों? बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो आपके इंटरनल मार्क्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक तरह से देखे जाते हैं। कई बार कुछ स्कूल जो है सेंटअप परीक्षा के रिजल्ट को देखते हुए इंटरनल मार्क्स दे देते हैं। बिहार बोर्ड वाले बोर्ड की परीक्षा में जो इंटरनल मार्क्स होते हैं ना, वो सेंटअप परीक्षा के आधार पर दे देते हैं कि सेंटअप में बच्चे ने कैसा किया है, क्या सेंटअप में बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर सेंटअप में बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया तो उसको अच्छे नंबर दे देते हैं। कुछ स्कूल ऐसा करते हैं, सारे स्कूल ऐसा नहीं करते बट कुछ स्कूल। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि बेटा सेंटअप का रिजल्ट भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह कि सेंटअप से ही आपकी जो मेन बोर्ड की परीक्षा है उसकी तैयारी का पता चल जाता है, उसकी तैयारी हो जाती है। तो अच्छा है ना, मैं तो ये कहूँगा कि तुम सेंटअप परीक्षा को ही अपनी बोर्ड की परीक्षा मान के चलो। मैं तो ये कहूंगा कि तुम सेंटअप परीक्षा को ही अपनी बोर्ड की परीक्षा मान के चलो, और अपना जो है ये सोचो कि यही हमारी बोर्ड की परीक्षा है और हमें इसमें बिल्कुल फोड़ के आना है, हमें इसमें बिल्कुल एकदम टॉप करना है। और बच्चों जब तुम इसमें टॉप करोगे, जब तुम इसमें अच्छे से तैयारी करके जाओगे, तो तुम्हारी बोर्ड की परीक्षा तो अपने आप अच्छी हो जाएगी, वहां तो तुम फिर अपने आप टॉप कर जाओगे, तो कोई तुम्हें दिक्कत आने वाली है ही नहीं। ये सारी बातें हैं। इसके बाद बच्चों अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत है, यानी आप लोगों को ये लग रहा है कि सेंटअप की तैयारी करेंगे कहाँ से, कैसे करनी है पढ़ाई, कैसे नहीं करनी है, तो परेशान होने की ज़रूरत आपको है नहीं। बिहार बोर्ड जो है, डाउटनट बिहार बोर्ड, वो आपका चैनल आपके लिए है। आपके अमित सर आपके लिए हैं, बाकी टीचर्स आपके लिए हैं। आपको जो है यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी, सेंटअप एग्जाम की भी तैयारी कराई जाएगी। अभी मैं आप लोगों को सितंबर की टेस्ट की तैयारी करवा रहा हूँ। सितंबर का महीना अभी आने वाला है। सोचो अभी अगस्त चल रहा है और मैं आपको सेंटअप के लिए तो बाद की बात है, मैं आपको पहले सितंबर का जो टेस्ट है पहले मैं उसी की तैयारी करा रहा हूँ, फिर उसके बाद अक्टूबर में जो टेस्ट होगा उसकी तैयारी कराऊंगा, और सेंटअप की तैयारी भी हम लोग आप लोगों को करवाएंगे डाउटनट बिहार बोर्ड पर। तो आप लोगों को बच्चों सिर्फ करना है चैनल को सब्सक्राइब, अपनी क्लासेस को टाइम पर करना है, क्लासेस को मिस नहीं करना है, और बच्चों जो होमवर्क दिया जाएगा होमवर्क करना है। मतलब आपको मेहनत करनी है हमारे साथ, आपको हमारा सपोर्ट करना है, फिर आपको बोर्ड परीक्षा में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता है इतनी जानकारी सेंटअप के बारे में काफ़ी है, और ज़्यादा सेंटअप को हुआ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बिल्कुल छोटी सी बात है, बस आपको उसको सीरियस लेना है, दैट्स इट। ठीक है, तो बच्चों अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो, कि आपको जो आपके मन में डाउट्स थे कि सेंटअप क्या है, सेंटअप क्यों है, सेंटअप क्यों ज़रूरी है, सेंटअप देना ज़रूरी है, सेंटअप कहाँ होगी, सेंटअप कब होगी, सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो अब बच्चों आप लोग जो है पढ़ाई में जुट जाइए, और अगर क्लास और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अब क्लासेस में तैयारी करने के लिए अच्छे से। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।